नमस्कार, मैं अनुराधा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बी सिंपल अनु में। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि जो हम बेकार की चीजें समझते हैं, वेस्ट चीजें समझते हैं, उन्हें हम डस्टबिन में डाल देते हैं, तो उनका हम कैसे यूज करेंगे। एक बेकार सी चीज का सही यूज मैं आज आपको बताऊंगी और बहुत ही काम की वीडियो है। पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको जरूर अच्छी लगेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो ज्यादा देर नहीं करते, अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। आप कहीं जा रहे हैं तो और शादी फंक्शन के लिए 2-4 दिन के लिए आपको कहीं जाना है, तो सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें ये लगती है, आप चाहते हैं ना कि जैसे हम मेरा फाउंडेशन है, इतना बड़ा फाउंडेशन मुझे नहीं लेके जाना। 2 दिन के लिए मुझे जाना होता है फंक्शन में कहीं पे, तो मैं इतना बड़ा फाउंडेशन लेके जाना, और इसमें वजन भी होता है। दूसरी बात, ये कांच की बोतल होती है तो टूटने का बहुत ही ज्यादा डर रहता है। तो सबसे अच्छा जो मुझे लगता है तरीका वो यही लगता है, चाहे आपका फाउंडेशन हो, चाहे आपकी क्रीम हो, आप थोड़ा सा अपने 2-3 दिन के हिसाब से जितना आपको लगता है कि भाई 2 दिन में इतना लगेगा, आप उतना प्रोडक्ट आप इसमें निकाल लीजिए। और इसे मैं निकाल के आपको दिखा देती हूँ। तो मुझे लगता है कि 2 दिन के लिए मेरा इतना प्रोडक्ट जो है ये काफी है, इतना चल जाएगा। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि फाउंडेशन यूज कोई करता होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो फाउंडेशन जो है वो बह जाता है, आजकल पसीने बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इतना प्रोडक्ट जो है ये काफी है आपके 2 से 3 दिन के लिए। और इतनी छोटी सी डब्बी है, ये कहीं नहीं जाने वाली, प्लास्टिक की है, ना ये इसे टूटने का डर है, ना आपका इसका गिरने का डर है। और अगर बाई चांस कहीं आप जैसे आ रहे हैं वापस और मेकअप के सामान में से अगर ये छूट भी जाती है तो आपको इतना दुख नहीं होता। अगर पूरी बॉटल रह जाए हमारी फाउंडेशन की, या वो हाथ से गिर के टूट जाए, तो बड़ा दुख होता है कि भाई इतना महंगा फाउंडेशन बेकार हो गया और रह गया। तो ये आइडिया मुझे लगा सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। इस तरह से आपका प्रोडक्ट वेस्ट भी कम होगा और आपका जो ये डब्बी है ये काम भी बहुत आती है। आप चाहे तो इसमें आप मॉइस्चराइजर रख सकते हैं, आप फाउंडेशन रख सकते हैं। तो इस तरह की जो डब्बियां हैं इन्हें संभाल के रखिएगा। कहीं सफर में आने जाने के लिए 2-4 दिन के लिए आपका जो मेकअप का प्रोडक्ट है वो इसमें सेफ रहता है। और क्रीम की डब्बी है तो टेंशन मत लीजिएगा कि इसमें प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये मुझे सबसे अच्छा आइडिया लगता है। दूसरा आइडिया मैं आज आपको बता रही हूँ। आज बहुत सारे आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेकर बैठी हूँ। तो दूसरा आइडिया जो है वो ये, जैसे मेरा छोटा सा मॉइस्चराइजर है, ये भाई ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि छोटी छोटी चीजें जो है वो ट्रैवलिंग में बड़े काम आती है। बहुत बड़ा वाला मॉइस्चराइजर का डब्बा रखना, उसमें वजन भी होता है, स्पेस भी वो ज्यादा लेता है। तो इस तरीके के छोटे प्रोडक्ट आप कोशिश करिए। अगर आप 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, महीने 2 महीने के लिए कहीं जाना हो तो बात अलग है, तो आप बड़ा वाला ही लेके जाइएगा। लेकिन अगर घूमने के लिए जा रहे हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो इतने छोटे छोटे प्रोडक्ट आप रखिएगा ताकि वो वेट में भी कम हो और आपका जो बैग में आपका जो मेकअप बॉक्स है उसमें स्पेस भी वो कम ले। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मेरा पड़ा हुआ भी है। मैं तो ऐसे छोटी छोटी जो डब्बियां हैं उन्हें बहुत संभाल के रखती हूँ, मेरे बहुत काम आती है। तो आज एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे इस तरह की जो एयर बबल वाली जो पॉली आती है ना, जिसे हम वेस्ट समझते हैं और उसको हम सीधे डस्टबिन में ही डाल देते हैं, तो इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं आज मैं आपको वो बताती हूँ। मेरे पास थोड़ी जो है वो बड़ी है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही एक सामान मैंने मंगाया था, तो उसमें बहुत सारा वो लिपट के आई है। करीब मेरे ख्याल से 10 से 12 मीटर मेरे पास ये पड़ी है एयर बबल की जो है क्या बोलते हैं इसको, शीट। तो इसे कैसे यूज कर सकते हैं मैं वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका छोटा सा एक हिस्सा निकाल लेती हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। काफी बड़ा है मेरे पास रखी हुई, मैंने इतना पीस उसमें से निकाल के रख लिया था ताकि काम आता ही है, मुझे ज्यादा जरूरी लगता है ये। जैसे हम किसी फंक्शन के लिए, शादी वगैरह के लिए जा रहे होते हैं, तो इतना छोटा सा आप ले लीजिए इस तरह से। और कांच के बैंगल्स अगर आप लेके जा रहे हैं तो या तो आप इस तरह के बॉक्स में ले जाइए, पर अगर बॉक्स नहीं है तो आप क्या काम करेंगे कि इस तरह की जो एयर बबल होती है ना, जो शीट आती हैं, उसमें इस तरह से बैंगल्स आप ले लीजिए और हम इनको इस तरह से हम इसको रैप कर देंगे धीरे धीरे। इस तरह से हम इसको रैप करते जाएंगे और ये हम इस तरह से
अब आपकी बैंगल्स अगर ये नीचे गिर भी जाती है ना, या आप अपने बैग में भी रखोगे, तो ये कहीं नहीं जाने वाली, ये टूटेंगी नहीं, क्योंकि एयर बबल है इसमें। जो शीट है वो हमारी जो बैंगल्स हैं उनको बिल्कुल सेफ रखेगी। कई बार सामान में होता है कि जब हम इस तरह से रखते हैं चूड़ियां, तो वो अक्सर टूट जाती हैं, कपड़े में दब जाती हैं, या कोई ऐसा सामान उसमें आ जाता है उनके, तो वो चटक जाती हैं या फिर वो खराब हो जाती हैं। तो वो पहनने में जो है अच्छी नहीं लगती। कहते भी हैं कि भाई जो चूड़ियां टूट जाती हैं उन्हें नहीं पहनना चाहिए, क्रैक आ जाता है उन्हें नहीं पहनना चाहिए। तो इस तरह से आप इनको पैक करके अपने बैग में रखेंगे। आप चाहें तो किसी धागे से इसको बांध सकते हैं ताकि ये बिल्कुल भी ना हिले। अगर थोड़ा सा धागे से या फिर सेलो टेप से आप इसे चिपका लेंगे तो ये बिल्कुल इस पे ऐसे ही लगी रहेगी, और आपकी जो बैंगल्स हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी, ना ही टूटेंगी। तो ये एयर बबल वाली जो शीट है इसे आप बिल्कुल बेकार मत समझिए, ये भी बहुत काम की चीज है, इसे भी आप संभाल के रखिएगा। जरूरत पड़ने पर ये भी काम आती ही है। ये वेस्ट मटेरियल है लेकिन हम इसे काम की बना ही लेते हैं। एक आइडिया और आपको मैं देती हूँ आज, स्पंज के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि ये स्पंज में अभी मैंने ऑनलाइन अपने बेटे के लिए वॉच मंगाई थी, तो उसमें ये लिपट के आया था, एक 2-3 पीस थे, तो ये बहुत ही मतलब काम की चीज मुझे लगी। मैं तो यही करा है मैंने, क्योंकि मेरे पास जो नेल रिमूवर था जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन, ब्लू हेवन के मंगाए थे वो, तो उसके अंदर भी सेम यही स्पंज पड़ा हुआ है। और इस तरह के स्पंज को जो है आप, जैसे मेरे थोड़ा सा ये शीट बड़ी है, तो आप अपनी जितनी बड़ी डब्बी है आप उसके हिसाब से इसको कट कर लीजिए। मैं बीच में से इसके 2 हिस्से कर रही हूँ। अब ये 2 हो गए हैं। अब बीच में से हम इसे एक बार कट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से आप कीजिएगा। ये थोड़ा सा कट भी रहा है, आप देख सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा और काटूंगी इसको, और हम इसमें प्लस की तरह काट देंगे, जैसे प्लस में निशान बनाते हैं ना, ताकि हमारी जो फिंगर है वो उसके अंदर जा सके। इतना बनाइएगा कि दोनों तरफ से इसमें कट लग जाए, आपकी जो फिंगर है वो इसके अंदर जा सके। अब ये जो हमारा स्पंज है, या फिर आपके पास पतले वाले स्पंज भी अगर हैं, जो कई चीजों में आते हैं, कपड़ों के साथ भी आते हैं, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो हैं उनके साथ भी आते हैं, तो उसको जो है आप 2-3, जैसे मेरे थोड़ा मोटा है तो ये 2 में ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर पतली आपके पास शीट है स्पंज की, तो आपको कम से कम 4-5 लेयर उसकी बनानी पड़ेंगी। ये मोटा है तो 2 लेयर में ही काम चल जाएगा। और भाई मेरे पास एक डब्बी पड़ी थी, ये हींग की डब्बी खाली थी, तो मैं इसी से आपको बता रही हूँ। तो एक पहली लेयर जो है इसके अंदर हम डाल देंगे इस तरह से। बिल्कुल ऐसा ही बनेगा आपका जैसे मार्केट में जो नेल रिमूवर, हेयर रिमूवर नहीं, नेल रिमूवर मिलता है। तो एक लेयर मैंने इसके अंदर फिट कर दी है, अच्छे से फिट कर दीजिएगा। और फिर दूसरी लेयर को भी, एक को हम इस तरह से डालेंगे तो दूसरी लेयर को हम इस तरह से डालेंगे, ताकि अच्छे से वो कवर हो जाए। और उसके बाद हमें करना कुछ भी नहीं है, जो आपका नेल रिमूवर है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। मेरे पास नेल रिमूवर थोड़ा सा ही बचा हुआ है, पर आप लोगों को दिखाने के लिए मैं बना के दिखाई देती हूँ। तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है। मुझे लगता है सारा स्पॉन्ज इसमें गीला हुआ है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए, मेरी आज नेल पेंट में लगा के बैठी थी, इसीलिए ताकि आपको दिखा सकूं। और अब इसके अंदर कुछ नहीं करना, अपनी फिंगर डालिए और इसको इस तरह से रब कीजिए फिंगर को। अब देखते हैं कि भाई काम करता भी है कि नहीं, क्योंकि मेरा नेल रिमूवर थोड़ा पुराना भी हो गया था। तो देखते हैं, फिर भी काफी समय हो गया, मुझे 10 से 12 सेकंड हो गए हैं। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसने भी अपना वही काम किया है जो मार्केट वाला जो नेल रिमूवर आप लेते हैं ना, इस तरह की जो मिलती हैं डब्बियां। वैसे तो इतना महंगा नहीं होता, 50-60 रुपए 55 रुपए तक का ऑनलाइन वो मिल जाते हैं, लेकिन जहां आप घर पे बना सकते हैं तो फिर वो पैसे भी क्यों खर्च करने। तो इस तरह से आप एक नेल रिमूवर बना सकते हैं घर पर। थोड़ा सा स्पॉन्ज की जरूरत पड़ेगी और आपका जो नेल रिमूवर है वो उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आप बना सकते हैं अपना नेल रिमूवर। आप देख सकते हैं कि फिंगर जो है मेरी एकदम क्लीन हो गई है। आज मैं इसीलिए नेल पेंट लगा के बैठी थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। तो बस ये ध्यान रखना है कि स्पॉन्ज जो है वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, मतलब कम से कम आधी डब्बी में तो वो आ जाए। और जो आपका नेल रिमूवर है वो भी थोड़ा ज्यादा डालिएगा, ताकि जो स्पंज की जितनी भी लेयर है वो सारी गीली हो जाए। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपका नेल रिमूवर की जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। छोटे छोटे आइडिया हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा काम के हैं। और इस तरह से आपकी जो स्पेस है ये भी कम लेता है। आपका जो बैग है, जो ट्रेवलिंग बैग है, उसमें वेट भी कम हो जाता है, वरना जाना होता है कहीं पे तो सबसे ज्यादा वजन हो जाता है। हालांकि आजकल कोई कंधे पे लटका के बैग नहीं लेके जाता है,
सब ट्रॉली बैग ही यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना वेट क्यों करना है जो, और फिर इतना स्पेस भी क्यों लेना है। इससे अच्छा तो अपने कपड़ों में ज्यादा आपका स्पेस जो है वो मिल जाएगा। प्रोडक्ट छोटे होंगे, आपका मेकअप बॉक्स जो है वो कम स्पेस लेगा, तो आप अपने कपड़े अच्छे से रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि भैया छोटे छोटे से आइडिया आज आपको जरूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा वाला आइडिया आपको ज्यादा अच्छा लगा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।